दोस्तों, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश ये दोनों अभी कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सुर्खियों में छाए हुए हैं। रीजन क्या है? क्योंकि नेटफ्लिक्स पे आ रहे स्वदेशी ब्लिंक में जाके करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश को शादी के लिए प्रपोज किया। उन्होंने प्रपोज किया, उसके बाद उन्होंने बड़ी सी एक डायमंड रिंग जो है वो भी तेजस्वी को पहनाई और तेजस्वी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी कि क्या बहुत जल्दी ये दोनों शादी करने वाले हैं, क्या है कैसा है। तो इनके रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा जो है बातें वो चलने लगी। बट यहाँ पे जो शो में इन्होंने प्रपोज किया था, जो कि था देसी ब्लिंक, इसके दौरान वहां पे बहुत सारे जाने माने हस्तियां जो है वो भी वहां पे थे और इनके शादी को लेके, इनके लाइफ को लेके जो है वो चर्चा होने लगी, जहां पे इनके शादी के बारे में बात किया गया और साथ में करण कुंद्रा की एक्स यानी कि जो थी अनुषा दांडेकर, उनको लेके भी यहाँ पे जो है बातें की गई, जहाँ पे बोला ये गया कि क्या है कैसे। तो यहाँ पे जो तेजस्वी है उन्होंने कहीं ना कहीं करण कुंद्रा को यहाँ पे बोले तो बचाने की कोशिश की, उनके सपोर्ट में खड़ी रही, उनका स्टैंड लेती हुई नजर आई। सो क्या हुआ है कैसे हुआ है अभी मैं आपको बताने वाली। तो यहाँ पे होता ही है कि करण कुंद्रा जो है उन्होंने प्रपोज किया तेजस्वी प्रकाश को, तेजस्वी ने हाँ भी भरी और उसके बाद जो है सभी जो भी जाने माने हस्तियां थी सभी बैठ के यहाँ पे जो है चर्चा कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे बातों बातों में निकलता है तेजस्वी और करण के शादी के लेकर। तो यहाँ पे जो तेजस्वी है वो बोलती हुई नजर आती है कि जरूरी नहीं है कि मैं शादी कर लूं, जरूरी नहीं है कि हम एंगेजमेंट भी कर ली, बस मेरे लिए इतना है कि हम लोग साथ में है और हम लोग साथ में एक दूसरे के साथ में एंजॉय कर रहे हैं, हमारा जो टाइम है वो एक दूसरे के साथ में स्पेंड हो रहा है और हम इसके साथ में ही खुश है। और इसके लिए हमें शादी करना या फिर एंगेजमेंट करना, किसी भी चीज के लिए कमिट होना या फिर किसी के ऊपर में निर्भर होना, ये जरूरी नहीं होता है। और मुझे बस यही लगता है कि अभी हम साथ है, खुश है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कमिटमेंट देना, किसी के ऊपर में डिपेंडेंट होना, ये चीज सब चीजें जो है छोटी बातें नहीं होती है। सो ये सब बातें बोलती हुई यहाँ पे जो है वो नजर आई। और उसके बाद यहाँ पे बातें आती है किसकी? तो जो करण कुंद्रा है उनकी एक्स जो थी अनुषा दांडेकर, उनकी बातें, जहाँ पे करण कुंद्रा को मतलब कि बोले तो एक तरह से बचाती हुई नजर आई है, उनके लिए स्टैंड लेती हुई नजर आई है तेजा, जहाँ पे तेजा का कहना ये था कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को चीट करो या फिर मतलब सबके एक्स होते हैं, सबके पास्ट लाइफ होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने चीट ही किया हो। कुछ लोग चीट करते हैं या फिर नहीं भी करते, तो कुछ लोगों का पब्लिकली होता है, कुछ लोगों का जो है वो सीक्रेटली होता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो या फिर सामने वाला गलत है, आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते या फिर बोल नहीं सकते हो। सो ये सब बोलते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं जो तेजा है वो करण को यहाँ पे सपोर्ट करती हुई नजर आई है, क्योंकि जब बिग बॉस में गए थे ये दोनों, उसके बाद ही इनका रिश्ता जो है वो आगे निकल के आया था। बट उससे पहले करण कुंद्रा जो है वो यहाँ पे थे अनुषा दांडेकर को। आपको अगर उनके बारे में नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने एमटीवी पे आ रहे शो, रियलिटी शो जो लव स्कूल आता था, उसमें भी इन दोनों को साथ में होस्ट करते हुए देखा होगा, जहाँ पे अनुषा और करण दोनों मिलके ये शो को होस्ट करते थे। और उसके बाद यहाँ हुआ कि बिग बॉस में ये दोनों गए और इनका जो है रिलेशन बना और ये दोनों साथ में अभी तक 4 साल से ये दोनों साथ में है। और करण कुंद्रा ने तो यहाँ पे प्रपोज भी कर दिया है तेजा को। तो ये सब चीजों को लेकर यहाँ पे जो है डिपेंड करती हुई नजर आई है तेजा करण कुंद्रा को, क्योंकि यहाँ पे जो अनुषा है, जिस दिन उन्होंने प्रपोज किया था तेजा को करण ने, तो अनुषा ने एक स्टोरी लगाई थी जहां पे लिखा हुआ था मतलब कि थैंक गॉड लिख के या फिर कुछ तो ऐसा, भगवान को शुक्रिया करते हुए उन्होंने जो है एक मतलब कि हैशटैग लगाया हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे बोला जाए तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली वो यहाँ पे अनुषा जो है, करण और जो तेजा है, इनके मतलब कि हो रहे जो प्रपोजल था इनका, उसके ऊपर में उन्होंने रिएक्ट किया था। और चीट करने की बात यहाँ पे इसलिए आई कि करण ने कैसे अनुषा को चीट किया, तो अनुषा ने या फिर करण ने ये सब बातें क्लियरली तो नहीं बोली थी, बट कहीं ना कहीं अनुषा जो है जब इनका मतलब कि खत्म हुआ था जो भी हो, उसके बाद उन्होंने स्टोरी लगाई हुई थी कि मतलब कि जो भी चीट हुआ या फिर जो भी हुआ उसको लेके इनडायरेक्टली उन्होंने स्टोरी जो है वो लगाई हुई थी कि मेरा पास्ट जो था वो अच्छा नहीं था, मेरे साथ में चीट हुआ जो भी हुआ। तो ये सब चीजों को लेके ये सब बातें निकली, जहाँ पे जो अनुषा है उनको लेके, करण कुंद्रा को लेके जो तेजा है वो करण को सपोर्ट करती हुई नजर आई, उनके लिए स्टैंड लेती हुई नजर आई है। सो फिलहाल ये थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।